क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि आपको एक फिगर दे रखी है इस शेप में। ओके, तो इस शेप में क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स इसकी 4 साइड्स है, सिंपल इतना दे रखा है। इन विच ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, आपको दे रखा है कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, यही इसका की पॉइंट है, इसी से आपका क्वेश्चन होगा। ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। अब ध्यान से देखो उसने क्या दे रखा है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। E मिड पॉइंट है ए बी का। F जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी डी का। G जो है वो मिड पॉइंट कितना है, डी सी का। H जो है, H ये मिड पॉइंट है ए सी का। एक्चुअली ये मिड पॉइंट ही है, मेरी डायग्राम ऐसी बनी है, ये डायग्राम ऐसी है। ओके, ये मिड पॉइंट है। E मिड पॉइंट है ए बी का, F मिड पॉइंट है बी डी का, G मिड पॉइंट है सी डी का, H मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। तो ये दे रखा है, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है मेरे पास, रोम्बस। अब प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में क्या होगा, मेरे को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। जो आपको दे रखी है ना, ये जो फिगर क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, एक्चुअली ए बी सी डी को नहीं आपने प्रूफ करना, इनसाइड वाली को प्रूफ करना है। ई एफ जी एच, सॉरी, इस वाली चीज़ को प्रूव करना है। ये जो अंदर फिगर बन रही है इसको आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस का याद रखना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। सो प्रूफ में आ जाओ, पहले क्या है, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। अब चलते हैं ट्राइंगल ए डी सी में। ए डी और सी, ये रही ए डी सी, इतनी है ए डी सी। ये देखो ए डी सी। अब देखो इसमें जी जो है वो दे रखा है कि मिड पॉइंट है डी सी का, और जो एच है वो मिड पॉइंट है ए सी का। पहले लोगे आप ट्राइंगल ए डी सी, जिसमें जी मिड पॉइंट है किसका, डी सी का, और एच मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। सो जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि ये जो जी एच है ये ए डी का हाफ है। जी एच क्या है, हाफ ऑफ ए डी, इसको उधर भेज दो। 2 टाइम्स ऑफ जी एच इज़ इक्वल टू ए डी, तो ये हो गया। फिर चलो ट्राइंगल ए बी डी में, ये रही ए बी डी, ऐसी है मेरे पास ए बी डी। ये थोड़ी आपको गंदी गंदी लग रही है तो मैं इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग होगी बेटर समझने में। अगर समझ आ गया तो आ जाएगा, नहीं तो ज्योमेट्री में ऐसे ही बंदा फंसा रहता है इसमें ट्राइंगल्स में। तो अब किस में आ रहे हैं हम लोग, ए बी डी में। अब देखो ए बी डी ऐसे है, ए बी डी। अब इसमें आपको कौन कौन सा मिड पॉइंट नज़र आ रहा है, एक तो एच लो, एच हो गया। एच मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। नहीं, एच नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें एफ लेंगे, क्योंकि हम ए बी डी ले रहे हैं ना, तो एच को तो भूल जाओ। तो एक तो एफ लो, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी डी का। ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। मैंने कौन सी ट्राइंगल ली है, ए बी डी। अब ए बी डी में ध्यान से देखो, ए बी और बी डी का मिड पॉइंट देख लो। ए बी का मिड पॉइंट ई है ए बी का, और बी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। इसमें से देख लो ना, ई और बी डी का एफ है। सो ई एफ किसके इक्वल जाएगी, ई एफ किसके इक्वल जाएगी, बड़ी साइड जो है ए डी के। सो ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, इसको उधर भेज दो, 2 टाइम्स ऑफ ई एफ इज़ इक्वल टू ए डी। ये हो गया। अब चलते हैं बी सी डी में। मेरे पास है बी सी डी, बी सी डी। अब देखो बी सी डी, अब इसमें तो कंफ्यूज हो गई कि आप कौन सी साइड लेनी है, तो मैं लिखती हूँ बी सी डी। अब देखो बी सी का मिड पॉइंट कौन सा है, बी सी कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखी थी, बी सी तो मैंने लिखी ही नहीं है, बी सी। ओके, चलो देखते हैं बी डी। बी डी का मिड पॉइंट है मेरे पास, बी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। बी डी का मिड पॉइंट एफ है, तो मुझे कौन से ट्राइंगल में जाना है अभी, बी सी डी में। तो ये है मेरी बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल है बी सी डी। तो क्लियरली जो मेरे पास है, एफ इसका मिड पॉइंट है बी सी डी, और मैं क्या लूँगी, जी मिड पॉइंट है सी डी का। जी जो है वो मिड पॉइंट किसका है, सी डी का। बी सी डी में जो सी डी है इसका मिड पॉइंट जो था वो मेरे पास जी है, और बी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। तो ये आ गया मेरे पास। तो ये कितना आ गया, 2 जी एफ इज़ इक्वल टू बी सी। ये रही मेरी 2 टाइम्स ऑफ जी एफ, ये किसकी इक्वल आ गई, बी सी के। बी सी डी ये वाली ट्राइंगल ली थी, तो ये वाला आ गया इसमें, दिस। अब चलेंगे ए बी सी में। ए बी सी, ए बी सी ये बड़े वाली,
ए बी सी में अब ध्यान से देखो, ए बी सी कौन सी ट्राइंगल ले रखी है अभी मैंने, ए बी सी। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ए बी का मिड पॉइंट ई है और बी सी का मिड पॉइंट कौन सा है, बी सी। बी सी बी सी का है आपकी, बी सी मैंने फिर से नहीं ले रखी, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं ए बी सी, तो इसका एक तो मिड पॉइंट आया मेरे पास ई, ए बी का मिड पॉइंट क्या है ई। अब सी ले रखी है तो ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा आपके पास एच, तो एच उठाओ, तो एच है। तो इसमें क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ई एच, ये जो आपका 2 टाइम्स ऑफ ई एच है ये किसके इक्वल होगा, बी सी के। 2 टाइम्स ई एच हो गया बी सी के। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। 2 टाइम्स आपने वो लेना है जिसमें ए डी कवर हो जाए। ये है ना आपकी ए डी पे कौन सी ट्राइंगल बन रही है, एक तो ये वाली ए डी पे बन रही है, एक बन रही है ये वाली, तो ये 2 ले लेनी है, इससे 2 ट्राइंगल ले लेनी है आपने। फिर आपने जाना है जो आपको दे रखी है दूसरी बी सी। बी सी पे कौन सी ट्राइंगल बन रही है, बी सी पे एक तो ट्राइंगल ऐसे बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ऐसे, तो आपने वो 2 ट्राइंगल्स उठा लेनी है मिड पॉइंट के साथ। अब देखो आपको दे रखा है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मेरे को दे रखा है क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ जी एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एच। मीन्स ये आपस में इक्वल हो गया। तो 2 तो कॉमन है, ये काट दो तो सारी साइड्स इक्वल होगी, जो सारी साइड्स चारों साइड्स इक्वल होगी तो क्या होगा, ई एफ जी एस।